नमस्कार, मैं डिम्पल यादव चमकता भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। जमशेदपुर वन विभाग के द्वारा जिले के सभी अधिकृत वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया शुक्रवार को मानगो वन विभाग सभागार में संपन्न हुआ। जनता दल यूनाइटेड युवा मोर्चा जिला कमेटी का गठन शुक्रवार को जमशेदपुर में संपन्न हुआ। करंडी के गेटारी क्षेत्र में टेम्पो पलटने के बाद लगी आग। अब खबरें विस्तार से, आइए देखते हैं। जमशेदपुर वन विभाग के द्वारा जिले के सभी अधिकृत वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया शुक्रवार को मानगो वन विभाग सभागार में संपन्न हुआ। कुल 1,78,81,000 का राजस्व एकत्रित किया गया। गौरतलब हो कि वर्ष 2012 के बाद इस वर्ष यानी 2022 में तमाम जब्त हुए वाहनों की नीलामी की गई। वैसे विभाग के द्वारा 70 लाख का टारगेट राजस्व के लिए तय किया गया था, लेकिन डीएफओ ममता प्रियदर्शी के प्रयास से तय राजस्व की काफी ज्यादा राजस्व वसूला गया। वैसे नीलामी में 213 क्रेता इस नीलामी में शामिल हुए। डीएफओ ममता प्रियदर्शी ने कहा कि विभाग ने विगत एक वर्ष में लगभग 45 और वाहनों को जब्त किया है, जिसका संभवतः आगामी दिसंबर के माह में नीलामी हो सकती है। 70,000 प्रभात कुमार 80,000 1 लाख सुबह सोरेन बुराई सुभाष 1,20 मुकेश कुमार का धन्यवाद करना चाहूँगी कि जो लोग ऑक्शन में शामिल हुए और हमारे वन कर्मियों का भी, जिन्होंने पूरे सहयोग के साथ इस ऑक्शन को सक्सेसफुली कंडक्ट करवाया। उसके बाद मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पे 213 क्रेता जो कि इस ऑक्शन में शामिल हुए थे और 2012 के बाद ये पहली बार वन विभाग ने ऑक्शन किया है। बड़े पैमाने पे ये ऑक्शन था। 140 वाहनों का ऑक्शन हमने किया है और इसमें हमें जो राजस्व प्राप्त हुआ है वो है 1,78,81,000 रुपये ओनली, मात्र। पांचों प्रक्षेत्र मिलाकर ये रेवेन्यू जनरेट हुआ है। अगर मैं बात करूं तो आरपी जो एमवीआई के द्वारा लगाया गया था वो मात्र 70 लाख रुपए थे। क्योंकि इसकी गोपनीयता मेंटेन की गई है, इसीलिए ये रेवेन्यू बढ़कर 1,78,81,000 रुपीस हो गया है। और भी गाड़ियां हैं विभाग के पास अभी करंट में 2021 और 22 में हमने जो केसेस किए हैं, जिसे हमने अभी कन्फिस्केशन की प्रक्रिया में डाला हुआ है, तो लगभग 45 व्हीकल्स और हमारे पास है, जिसका ऑक्शन में दिसंबर में करने की इच्छा रखती हूँ। तो मैं चाहूँगी आम नागरिकों का धन्यवाद देते हुए कि आने वाले समय में भी वन विभाग का सहयोग करें। थैंक यू। जनता दल यूनाइटेड युवा मोर्चा जिला कमेटी का गठन शुक्रवार को जमशेदपुर में संपन्न हुआ, जहां जिला अध्यक्ष का पदभार राणा सिंह को सौंपा गया। बता दें, कदमा में उलियान पार्टी के नए कार्यकाल का उद्घाटन भी किया गया, जहां युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष निर्मल सिंह मौजूद रहे। इस दौरान जिला अध्यक्ष राणा सिंह का माला पहनाकर नया पदभार सौंपा गया। इस दौरान पार्टी की युवा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष ने कहा कि आगामी चुनाव में पार्टी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरेगी। उससे पूर्व पार्टी में युवाओं का भरपूर समावेश किया जाएगा, जिससे पार्टी मजबूत होगी और बेहतर प्रदर्शन करेगी। प्रवक्ता का जिम्मेदारी दिया गया है। विकास भाई दिया गया है। हम सभी आदरणीय प्रदेश दोबारा मुझ पर विश्वास जताने के लिए प्रदेश अध्यक्ष और संगठन का सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और दोबारा से मुझे जिलाध्यक्ष की कमान दी। देखिए, इस बारी के 2024 के चुनाव में हम लोगों का स्टैंड बहुत ही साफ है। हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी ने झारखंड से एक सांसद देकर के बहुत ही स्पष्ट कर दिया है कि हम लोगों का मूव किस तरह का रहेगा 2024 में। और यहाँ से हमारे जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष है उनको राज्यसभा सांसद बना करके उन्होंने संगठन को मजबूत करने का आदेश दिया है और
माननीय प्रदेश अध्यक्ष सांसद खीरू महतो जी ने उस और अग्रसर हो गए हैं और उनका साथ देने के लिए दोबारा से निर्मल सिंह जी को फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया युवा का। पार्टी 2024 पार्टी को मजबूत करने के लिए हम लोग फिर से अपने युवाओं का जो टीम हमारी पुरानी थी, शिथिल हो गई थी किन्हीं कारणों से, उन सभी को फिर से जागरूक किया जाएगा और नए लोगों को जोड़ करके पार्टी को धारदार बनाया जाएगा। 2024 के चुनाव में इस बार हम लोग का उपस्थिति मजबूत रहेगी और वो देखने लायक होगी। हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू का आभार व्यक्त करता हूँ, सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी का आभार व्यक्त करता हूँ, अपने प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो जी राज्यसभा सांसद का आभार व्यक्त करता हूँ, साथ में अपने बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन लोगों ने पुनः मुझ पर विश्वास और भरोसा जताकर युवा जदयू का प्रदेश अध्यक्ष मुझे बनाया। मैं पहले कार्यकाल में भी 6000 युवाओं को मैंने पूरे झारखंड में जोड़ा था और अभी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मैंने पहली कमेटी की घोषणा किया हूं और उसके बाद झारखंड दौरा पर 11 तारीख से जा रहा हूं। 24 तारीख को हमारे यूथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार जी रांची में उनका आगमन है। हम युवाओं को मार्गदर्शन देंगे और हम लोगों का, हमारी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व का पूरा फोकस झारखंड है। हम लोग 24 में सरकार में शामिल होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को राजनीति में लाकर विधानसभा भेजने के लिए और पार्टी को सशक्त एवं मजबूत बनाने के लिए आदिवासी, मूलवासी, अन्यवासी को साथ लेकर झारखंड विधानसभा 24 में परचम लहराने के लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं और संगठन बनाने के लिए कृत संकल्प हम लोगों ने लिया है और युवाओं के बारे में, बेरोजगारी के बारे में और विकास मॉडल को, बिहार के विकास मॉडल को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम युवाओं ने कमर कस लिया है। अब आगे हम लोग पूरे झारखंड में बूथ स्तर तक काम करेंगे। जमशेदपुर प्रखंड के नवनिर्वाचित प्रमुख पानी सोरेन ने आज अपना पदभार संभाला। वहीं पंचायत समिति सदस्यों ने बुके देकर उनका कार्यकाल में स्वागत किया। बता दें, जमशेदपुर प्रखंड के नवनिर्वाचित प्रमुख पानी सोरेन ने आज अपना पदभार संभाला। वहीं पंचायत समिति सदस्यों ने बुके देकर उनका कार्यकाल में स्वागत किया। प्रमुख पानी सोरेन ने सबसे पहले सभी पंचायत समिति सदस्यों को धन्यवाद दिया और साथ ही उन्होंने मिलजुल कर काम करने का भरोसा दिलाया। चाहेंगे पदभार संभाले आप सभी को धन्यवाद और आज मैं पदभार ग्रहण किए हैं, इसलिए आप सभी को धन्यवाद देते हैं और जितना भी मेरा 55 पंचायत है सभी पंचायत को साथ में चलेंगे और विकास करेंगे सभी। चुरगुई में 5 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का हुआ समापन। विधायक दशरथ गागराई हुए शामिल। बता दें, खुटपानी प्रखंड अंतर्गत चुरगुई फुटबॉल मैदान में लिटिल स्टार की ओर से 5 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कुल पुरुष वर्ग में 72 व 40+ की 4 टीम जबकि किन्नरों का 2 टीम हिस्सा लिया। फुटबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय विधायक दशरथ गागराई, जिला परिषद सदस्य यमुना तीव जमुदा शामिल हुए। फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मैच का उद्घाटन विधायक दशरथ गागराई ने किक मारकर किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि खिलाड़ी खेल के मैदान से भी अपने कैरियर बना सकते हैं। खिलाड़ी हमेशा अपने लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़े, सफलता जरूर मिलेगी। इसके बाद फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मैच राजरंग FC चाईबासा व बॉयज क्लब CKP के बीच खेला गया। करंडी के गेटाडीह क्षेत्र में टेम्पो पलटने के बाद लगी आग। बता दें, करंडी के गेटाडीह क्षेत्र में टेम्पो पलटने के बाद आग लग गई। बताया गया कि टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे कई लोग घायल हो गए। टेम्पो पलटने के बाद उसमें आग लग गई। हालांकि मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों के प्रयास से बड़ा हादसा टल गया। क्या हो गया बाबा? आग लगी है क्या? हाँ, गाड़ी पलटी हुई है। जनता की सेवा में फिर एक बार सक्रिय भूमिका में गणेश महाली। बता दें, राजनगर प्रखंड के जामबानी गांव में शुक्रवार को सरायकला विधानसभा के पूर्व भाजपा प्रत्याशी गणेश महाली ने फीता काटकर 100 kV ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया।
ज्ञात हो कि लगभग 1 महीने से जामवानी गांव में 100 केवी ट्रांसफार्मर जल जाने से पूरा गांव अंधकार छाया था, जिससे पढ़ाई लिखाई करने वाले छात्र छात्राओं को भी भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही बिजली संबंधित सारे उपकरण भी बंद पड़े थे। वहीं ग्रामीणों ने भाजपा नेता गणेश महाली को अपनी समस्या से अवगत कराया। वहीं इस मामले में त्वरित संज्ञान लेते हुए गणेश महाली विद्युत विभाग से संपर्क कर 2 दिनों के अंदर नया ट्रांसफार्मर उपलब्ध करवा दिया, जिसका शुक्रवार को विधिवत उद्घाटन भाजपा नेता गणेश महाली के हाथों फीता काट कर कराया गया। आज जम्बनी गांव में इस ज्योतिषी टोला में महीना भर से 100 केवी का ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण इस गांव के लोगों का जनजीवन अंधकार में था और लाइन नहीं होने के कारण यहाँ के बच्चों का पाठन में बाधित हो रहा था, जिसमें गांव के लोग काफ़ी दिक्कत में थे। और हमारे एक पार्टी के कार्यकर्ता शिवदुलाल आचार्य जी के प्रयास से हमसे संपर्क करने के बाद हम बिजली विभाग के प्रबंधन से टेलीफोनिक वार्ता के माध्यम से 2 दिन के अंदर हम ट्रांसफार्मर उपलब्ध करा के आज ट्रांसफार्मर का उद्घाटन भी हुआ और गांव में बिजली फिर से सुचारू रूप से चालू हुआ, जिसमें गांव के लोगों के मन में एक खुशी का लहर है। गांव में काफ़ी उत्साहित है। आज इस तरह का लगातार इस बरसात के दिनों में इस राजनगर प्रखंड ही नहीं सरायकला विधानसभा के विभिन्न क्षेत्र में आए दिन ट्रांसफार्मर बरसात के दरमियान में बिजली के कारण ट्रांसफार्मर खराब हो रहा है और आए दिन हम लोग इस तरह के ट्रांसफार्मर विभिन्न ग्रामीण क्षेत्र में ट्रांसफार्मर लगाकर लोगों को बिजली दुरुस्त कराने का हम लोग काम कर रहे हैं। हाँ, बहुत खुशी लग रहा है। हम लोग को विगत 17 तारीख से हम लोग का ट्रांसफार्मर खराब हो चुका था, जिसके कारण से हम लोग का गांव के बच्चे लोग का पढ़ाई उड़ाई में या हर तरह का बिजली की व्यवस्था, गर्मी में पेड़ के नीचे आदमी लोग आराम से हम लोग बैठना सोना कर रहा था। और हम लोग इसके लिए विभाग को बहुत तरह से सूचना दिए, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा था। बाद में हम लोग हमारे गणेश दा को बोले और 2 दिन अंदर उन्होंने हम लोग को गांव में दोबारा ट्रांसफार्मर दिलवाया। इसके लिए उनको बहुत पहले भी इसके पहले भी वही दिलाए थे और इस बार भी उन्होंने हम लोग को 2 दिन के अंदर ट्रांसफार्मर दिलाए जैसे ही कहा गया। और इसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे सारे गाँव वासी बहुत खुशी। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आज के लिए इतना ही। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चौंकता भारत। नमस्कार। जमशेदपुर वन विभाग के द्वारा जिले के सभी अधिहत वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया शुक्रवार को मानगो वन विभाग सभाघर में संपन्न हुआ। जनता दल यूनाइटेड युवा मोर्चा जिला कमेटी का गठन शुक्रवार को जमशेदपुर में संपन्न हुआ। करंडी के गेटारी क्षेत्र में टेम्पो पलटने के बाद लगी आग।